हमने ज्वाइन बटन नहीं दिया है, इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ज्वाइन बटन के एवज़ में जो हमने सब्सक्रिप्शन प्लान्स जारी किए हैं वो सब्सक्रिप्शन प्लान्स आप अवश्य सब्सक्राइब करें, जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें और उनमें सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट लगातार देते रहें। और इधर आप देख रहे हैं, यहाँ ये जो QR आप देख रहे हैं, इस QR को आप स्कैन करके हमें सीधे भी अपने पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज सर जी का केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, तो मैं अब आपको यह बताने वाला हूं, भविष्यवाणी करने वाला हूं कि सर जी का जो ये केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा उसमें क्या होने वाला है। जी, उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। आप कहेंगे कि आप ये कैसे कह सकते हैं। जी, आप जानते हैं कि हमें भी लॉ की नॉलेज है, मैं एक एडवोकेट भी हूँ, वैसे मैंने लाइसेंस ले रखा है प्रैक्टिस करने का, और मुझे लॉ की जो भी नॉलेज है और जो भी मैंने देखा है और जिस केसेस का जो मैंने पूरा का पूरा जो केस लॉ पढ़ा हुआ है और जो हमारी हाई कोर्ट की जज साहिबा स्वर्णलता शर्मा जी ने जो जजमेंट दिया है उसको पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई रिलीफ नहीं मिल सकती है अरविंद केजरीवाल को। और अरविंद केजरीवाल की जो अजीब अजीब और भी हरकतें हैं उनको देखते हुए भी अरविंद केजरीवाल को किसी भी प्रकार की रिलीफ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, आपको आइए थोड़ा कारणों के बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण दे देता हूं मैं। और स्पष्टीकरण ये है कि देखिए, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, अब विजय सदाना जी से भी डिस्कस कर चुके हैं और मैं भी आपको बता चुका हूं पहले। और वो ये है कि यह जो है ये एक रिट पिटीशन है, यह बेल की एप्लीकेशन नहीं है। ये गए रिट पिटीशन में। रिट पिटीशन में इन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि इनकी अरेस्ट इल्लीगल है। भाई, अरेस्ट कैसे इल्लीगल हो सकती है? यदि आप CRPC के प्रोविजन देख लीजिए, यदि या आप PMLA के प्रोविजंस देख लीजिए, तो उसमें ये है कि भाई यदि आपके विरुद्ध कोई केस दर्ज हुआ है और जो उसमें यदि प्राइमा फेसी किसी भी तरह का ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है तो विदाउट वारंट आपको अरेस्ट किया जा सकता है। यह अधिकार पुलिस को या इस केस में ED को है, यह अधिकार CBI को भी है। उन्होंने भी PC एक्ट में एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध केस, अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध और अन्य के विरुद्ध, सबके विरुद्ध ये केस दर्ज किया हुआ है। तो इन्होंने किस हिसाब से यह चैलेंज कर दिया कि ये जो अरेस्ट है ये इल्लीगल है। ये पूरे के पूरे केवल इसी ग्राउंड पर इन्होंने किया कि साहब इनको मटेरियल नहीं दिखाया गया। अरे भैया, तुमको 9 बार समन दिए गए। यही है, फंस जाते हैं कि तुमको 9 बार समन दिए गए। ये तुम 9 बार समन दिए गए, तुम जाते तो तुमको कोई ना कोई मटेरियल दिखाया जाता, उस मटेरियल के आधार पर तुमसे पूछताछ की जाती और तुमको बताया जाता कि ये मटेरियल तुम्हारे विरुद्ध है। तुम गए ही नहीं, तो उसके लिए तो तुम कैसे कंप्लेन कर सकते हो? जब तुम गए नहीं 9 बार, तो तुमको कौन सा मटेरियल डिस्क्लोज किया जाता है? तुमको ये डर क्यों था कि तुमको जाते ही अरेस्ट कर लेंगे? ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं किया। मनीष सिसोदिया के बाद भी, मनीष सिसोदिया से भी कई बार पूछताछ की गई, संजय सिंह से भी कई बार पूछताछ की गई, बाकी लोग जो भी हैं, के कविता से भी कई बार पूछताछ की गई और उसके पूछताछ के बाद उनको जो है वो कस्टडी में लिया गया, क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी जो उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन से ही प्राप्त हो सकती थी। जब ऐसा किया गया था दूसरों के साथ में, तो आपको क्यों लगा कि आप इतने स्पेशल हो कि आप अपनी कंडीशन डाल सकते हो? आपने कहा, और ये बात जो है जस्टिस शर्मा ने डील की है। इन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि साहब हमने कहा कि हमको जो है वो VC के थ्रू हमसे इंटरोगेशन कर लिया जाए या हमको क्वेश्चनेयर दे दी जाए। तो उन्होंने इसको डील करते हुए कहा है कि यह इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का प्रीरोगेटिव है, उनका यह विशेषाधिकार है कि वह आपसे किस तरह से इंटरोगेशन करें। यदि उन्होंने आपको अपने यहाँ बुलाया था तो आपको जाना चाहिए था। दिल्ली हाईकोर्ट इसमें ये व्यू जो है वो अमानतुल्लाह की प्री अरेस्ट बेल की स्थिति में भी ले चुका है और उसमें भी यही बात आई है कि गए क्यों नहीं।
के कविता को तो 2-3 बार इंटरोगेशन करने के बाद गिरफ्तार किया है ना, तो के कविता की भी जो बेल लगी थी उसमें भी उनको निराशा ही मिली। क्यों मिली? तो ये इनका सोचना कि ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे सीधे, वो भी सीधे। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल स्टेप है, यदि आपने रिट पिटिशन लगाई है और रिट पिटिशन आपकी खारिज हो गई है तो आप डीबी में जाइए। डीबी में रिट अपील होती है, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट में बोलते हैं लेटर पेटेंट पिटिशन। तो वो डीबी में नहीं जाके सीधे सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के वैसे विशेषाधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतना ग्लेयरिंग, इतना बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बेशर्मी वाला जो काम केजरीवाल और उनके कानूनी सलाहकार कर रहे हैं, उसमें क्या वो भागीदार बनना चाहेगा? कतई नहीं। ये तो इसी से स्पष्ट हो गया कि जब इन्होंने जाके इसमें अर्जेंट हियरिंग मांगी तो इनको अर्जेंट हियरिंग नहीं दी गई, इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। जो अर्लीस्ट जो नॉर्मल कोर्स में नॉन मिसलेनियस डे होता है, मंडे और फ्राइडे, और उस नॉन मिसलेनियस डे में उनको एक डेट दे दी गई और वो जस्टिस संजीव खन्ना के यहाँ जाएंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ईडी के मामले लगातार सुन रहे हैं और उसमें बहुत कंजर्वेटिव हैं। उनकी जो अप्रोच है, जो हम देख रहे हैं, वो बड़ी रियलिस्टिक है और लॉ से गवर्न है। वो किसी तरह का अभी तक उन्होंने किसी तरह के वो उल्टे पुल्टे आर्ग्यूमेंट ना तो सुनते हैं और ना कोई उल्टा पुल्टा उसके अंदर किसी प्रकार का रिमार्क देते हैं। आपको याद हो कपिल सिब्बल ने इसी तरह के एक केस में ये कहा था कि साहब की ये देखिए जो है अब आपके कोर्ट की बड़ी बदनामी होगी, तो उन्होंने कहा था नहीं कि कोई ख़ास बात नहीं, आप तो लॉ पे बात कीजिए। तो एक लॉ के हिसाब से काम करने वाला जज जो है वो कतई इस केस में किसी भी तरह की रिलीफ इनको इस ग्राउंड पे नहीं देने वाला है कि अरेस्ट इलीगल थी। इन्होंने केवल एक ग्राउंड ये और उठाया है कि भाई इसमें जो है वो कुछ मैटर्स जो थे वो बताए गए थे कोर्ट को, जो हमको नहीं बताए गए। तुमको बताए जाते, अगर तुम समन्स को रिस्पॉन्ड करके जाते तो तुमको बताए जाते। जब उन्होंने आपकी चेन इस्टेब्लिश कर दी, कोर्ट को ये बता दिया कि चेन इस्टेब्लिश्ड है, कोर्ट के सामने जो मटेरियल रखा गया उसमें आपकी चेन इस्टेब्लिश कर दी, ये भी बता दिया कि गोवा में किसके किसके पास पैसे पहुँचे, गोवा में जो पैसे पहुँचे उसका क्या प्रमाण है, आपके जो कैंपेन थी गोवा की उसमें उसको उपयोग में लाया गया, तो अब आपके पास कोई रास्ता बच नहीं जाता। मनी ट्रेल इस्टेब्लिश होने के बाद में आपके पास किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं बचता। आपको ध्यान हो, कोर्ट ने स्वयं रिमार्क किया था कि भाई इसमें तो 388 करोड़, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये मैटर मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि भाई ये 388 करोड़ की मनी ट्रेल है। मनीष सिसोदिया की जमानत वहाँ से भी खारिज हो गई थी और 388 करोड़ की मनी ट्रेल है। और मैं यही पूछा था, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि भाई इसमें जो है वो पार्टी, जो आम आदमी पार्टी है, उसको आपने पार्टी क्यों नहीं बनाया। ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ने पूछा था। उन्होंने ये भी पूछा था कि इसमें आम आदमी पार्टी का क्या रोल है, तब आम आदमी पार्टी को भी इसमें पार्टी बनाया गया और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर जो हमारे सर जी हैं स्वयंभू, तो वो स्वयंभू सर जी को फिर उसमें पार्टी बनाया गया। तो ये जो पूरा का पूरा केस है वो मनीष सिसोदिया के मामले में इतनी बार ऊपर तक जा चुका है, नीचे तक घूम चुका है, कहीं से मनीष सिसोदिया को रिलीफ नहीं मिली। यही बार बार ऑब्जर्वेशन आया कि ये बिल्कुल सीधी तरह से इन्वॉल्व है और अब यही बात जो है अरविंद केजरीवाल के मामले में आ रही है और अरविंद केजरीवाल के मामले में ये भी कहा जा चुका है कि भाई इनको पार्टी क्यों नहीं बनाया। क्या फिर किस तरह की रिलीफ चाहिए। और एक बात और है, कॉम्प्लिकेट कर लिया इन्होंने मैटर। ये रिट पिटिशन में जाके 136 में सुप्रीम कोर्ट में जाके ये सब करके और उसके बाद फिर जो इनको जो बेल के जो इनके पास चांसेस बनते हैं ना, जो बेल मिल जाती है 6 महीने में या
साल भर में, वो बेल भी अब नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ही बेल में जाएंगे तो ये मेरिट पे जितने भी ऑब्जर्वेशन आए रिट पिटिशन में, वो सारे के सारे उनके आड़े आ जाएंगे तुरंत। तो ना तो निचले कोर्ट से मिलनी, ना दिल्ली हाई कोर्ट से मिलनी, और अभी ये यहाँ फेल हो जाएंगे रिट पिटिशन में तो आगे सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं मिलनी। सर जी बहुत लंबे जाने वाले, बहुत लंबे जाने वाले हैं, सिसोदिया से भी लंबे जाने वाले। सिसोदिया तो फिर बेचारा जो है इंटरिम बेल को अप्लाई कर रहा है, कह रहा है कि हमको इंटरिम बेल दे दो। इंटरिम बेल भी नहीं मिल रही उसको। किस लिए मांग रहा है कि साहब हम चुनाव प्रचार करना चाहते हैं। अरे भाई चुनाव प्रचार फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि इलेक्शन स्वयं फंडामेंटल राइट नहीं है। संभवतः ये जानकारी नहीं हो हमारे दर्शकों को कि जो इलेक्शन है वो एक लीगल राइट है, इलेक्शन एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ये एक से अधिक बार सुप्रीम कोर्ट स्वयं होल्ड कर चुका है। इसलिए भाई सर जी आपको हम एडवांस में बधाई देते हैं, क्योंकि आज आप कोर्ट में उपस्थित होगे और कोर्ट में आपके वकील जो है वो कुछ छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट करेंगे, लेकिन आपको कोई रिलीफ मिलने वाली नहीं है। आप उसी प्रकार से जेल में कंटिन्यू करेंगे। दूसरा इशू जो है वो संजय सिंह को लेके उठ खड़ा हुआ है, तो संजय सिंह कह रहे हैं हमको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो उसके बाद ये पता चला कि सर जी ने जो 10 नाम दिए थे, उनसे कहा था 10 नाम दे दीजिए, उनमें संजय सिंह का नाम भी नहीं था, भगवंत मान का भी नाम नहीं था। तो उनसे संजय सिंह बेचारे मुलाकात भी नहीं कर पा रहे हैं, और वो संजय सिंह से रुष्ट भी है, ये भी आप जानते हैं। इस बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।